हेलो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू है, क्रिएट करते समय डेवलपर सर्टिफिकेट क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट क्या होते हैं, वो अगर एक या दो वीडियो मैं डालूंगा इस पे इसी रिलेटेड। अगर वो कोई पूरी वीडियो देख लेता है ना, तो हो सकता है किसी का कोई डाउट ना रहे। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकता मैं, बट हो सकता है कि ना रहे डाउट। ठीक है, तो एक प्रॉपर ऐप सेटअप करने वाले हैं हम डेवलपर कंसोल पे। तो उसी में बताऊंगा कि सर्टिफिकेट कैसे क्रिएट होते हैं, डेवलप किए क्या होते हैं, P12 फाइल में एक्चुअल क्या डिटेल्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स में क्या डिटेल होती है, मोबाइल प्रोविजनिंग फॉर फाइल की क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए चलते हैं पहले अकाउंट्स पे। ठीक है, तो डेवलपर अकाउंट पे आने के बाद हम चलते हैं सर्टिफिकेट सेक्शन में। और सर्टिफिकेट सेक्शन में पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो लेट से न्यू आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ऐप आईडी क्रिएट की और ऐप क्रिएट करेंगे हम। और लेट से उसका नाम कुछ भी रखेंगे, जैसे नाम रख लेते हैं टेस्ट सर्टिफिकेट्स। और बंडल आईडी लिख देते हैं com.ios टेस्ट डॉट टेस्ट डॉट सर्टिफिकेट्स। ओके, तो लेट से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अभी के लिए हमें कुछ भी चाहिए नहीं, पर लेट से एक दो डिटेल्स हम डाल देते हैं। लेट से हमें चाहिए लेट से कुछ क्या पिक कर सकते हैं, छोड़ो कुछ भी नहीं पिक कर रहे हैं। रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास हमारी आईडी मिल गई। ठीक है, ऐप की आईडी मिल गई। तो अब हमें दोबारा से चलना है डेवलपर कंसोल पे ही। और डेवलपर कंसोल पे चलने के बाद ऐप सेटअप करनी है। ठीक है, चलो ऐप को छोड़ते हैं बाद में, पहले क्रिएट करते हैं सर्टिफिकेट्स। ऐप तो सेटअप होती रहेगी। ये मेरी कोई पुरानी एप्लीकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, तो इनको इग्नोर कर देना। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अभी अगर हमें iOS पे रन करनी है, तो हमें iOS ऐप डेवलपमेंट करनी है। हम अभी डेवलपमेंट सर्टिफिकेट क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी को मैक आईपैड पे भी रन करनी है, तो ऐप पर डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं iOS ऐप डेवलपमेंट की। प्रोसीजर आगे का सेम ही रहेगा। मैंने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आपको सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट चाहिए। सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट का मतलब ये है, अब हमें एक फ़ाइल जनरेट करनी है जो कि मुझे इसको देनी है, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या चलना है, अब हमें चलना है की चेन पे। की चेन पे यहाँ पे आ गए हम। और की चेन पे आने के बाद हमें करना है सर्टिफिकेट असिस्टेंट पे, और यहाँ पे करना है क्रिएट अ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मेरी पुरानी कंपनी का नाम पिक करता है। लेट से कॉमन नेम में लिख देता हूँ दीपक शर्मा। पर ईमेल आईडी पे लिख देता हूँ जो मेरी ईमेल आईडी है। और इसको मैं कर देता हूँ सेव टू डिस्क। ठीक है, ये मुझसे पिक कराएगा कहाँ पे, हम डेस्कटॉप पे सेव करने वाले हैं। तो डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हमने। अब हमें आना है अभी दोबारा से डेवलपर कंसोल पे ही, और यहाँ से मुझे अपनी फ़ाइल पिक करनी है डेस्कटॉप से, सर्टिफिकेट। ठीक है, अब पहले इसको कंटिन्यू करने से पहले ना, इस फाइल का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, क्यों बनाई और इसने हमसे क्यों पिक की। इसका मतलब ये है कि मैं एप्पल को कह रहा हूँ कि मैं एक ऑथेंटिक यूज़र हूँ और मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करके दो। जैसे कि आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो, और उस कंपनी में एंट्री के लिए क्या चाहिए, हमें आईडी कार्ड चाहिए ना। पर उस आईडी कार्ड को दिखाने से पहले क्या चाहिए, मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं एक रियल यूज़र हूँ। तो रियल यूज़र कैसे पता पड़ेगी, मैं अपना आधार कार्ड दिखाऊँ, यूनिक आईडी दिखाऊँ कुछ, जिससे मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए। ठीक है, इसी तरीके से एप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई में करने के लिए, इस डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्टिफिकेट फ़ाइल की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर जो है मेरी पब्लिक की है, वो उसको डिकोड करने के लिए जो एल्गोरिथम है वो है। ठीक है, लेट्स से ये फाइल है। अब मैं इस एग्जैक्ट इस वाली को तो डिकोड नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी डिटेल्स होंगी। इसी के पैरेलल मैंने एक और डिकोड करके रख रखी है। यहाँ पे आप आओगे तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में जब आप डिकोड करोगे ना, कमांड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि डिकोड कैसे करते हैं। जब आप इस फाइल को डिकोड करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं। इसमें मेरी ईमेल आईडी है, मेरा नाम है, कंट्री है इंडिया। ठीक है, पब्लिक की एल्गोरिथम जो भी है RSA, वैसे SHA एल्गोरिथम, SHA एनक्रिप्शन है 512, मैंने कुछ हटा दिया यहाँ से। पब्लिक की कौन सी बिट है, मॉड, ये पूरा मॉड में पूरी डिटेल्स थी इसमें। सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ इसमें इस सिस्टम की डिटेल्स हैं कि इसको, सिस्टम को ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए और देख पाए कि हाँ भाई ये ट्रस्टेड
सोर्स से रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। तो इसने यहाँ से इसलिए इसको मांगा, इस फाइल का सिर्फ और सिर्फ ये यूज़ है, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है। अब हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अब हुआ हमारे पास सर्टिफिकेट जनरेट। अब इस सर्टिफिकेट को भी हम डिकोड करके दिखाएंगे क्या है इसमें, ठीक है। तो पहले इसको हटाना है और डाउनलोड से हटा के इसे हम डाल देते हैं इसको डेस्कटॉप पे, ठीक है। सेम जैसे मैं उसको नहीं दिखाऊंगा डिकोड करके, पैरेलली अब हमने क्या किया, दूसरी ये रही सर्टिफिकेट फाइल को डिकोड करोगे ना। अब मैंने एप्पल को बोला कि भाई मैं ऑथेंटिक यूज़र हूँ, ये मेरी डिटेल्स हैं, अब मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दो, ठीक है। तो पहले वो अपने एंड में वेरीफाई करेगा, हाँ ठीक है। अब उसके बाद एप्पल अप्रूव करेगा। जैसे हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें आईडी कार्ड मिलता है, आईडी कार्ड मिलने के लिए मतलब हमने कुछ डिटेल्स फिल करी और आईडी कार्ड मिल गया। सेम प्रोसीजर ये है, एप्पल ने हमारी डिटेल्स ली और उसको मुझे दे दिया डिटेल्स फिल करके, ठीक है। उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, उसमें मेरी कुछ डिटेल्स होंगी और एप्पल डिटेल्स डालेगा अपनी। जैसे उसने बोला कि भाई ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, इतना वैलिडिटी रहेगी, ये वाली एल्गोरिथम इस यूज़ हुई है इसको एनक्रिप्ट करने के लिए, ये सीरियल नंबर है इसमें, ठीक है, और ये पब्लिक की है, ठीक है। और जो हमारी पब्लिक की थी वो यहाँ पे नीचे आएगी सामने, ठीक है। सिग्नेचर वैल्यू जो हमारी पब्लिक की थी वही आएगी यहाँ पे, और ये इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। सर्टिफिकेट फाइल का मतलब यही है कि मैंने उसको रिक्वेस्ट करी और उसने वैलिडेट करके मुझे मेरी सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ भाई अब तुम ट्रस्टेड यूज़र। इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐप को रन कैसे करना है, इसका इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है कि ऐप इंस्टॉल कैसे करनी है, ऐप आईडी क्या है, कुछ भी मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने रिक्वेस्ट किया और इसने अप्रूव करके मुझे दे दिया, ठीक है। कि अब एप्पल की नज़र में मैं एक ट्रस्टेड यूज़र हूँ, ठीक है, हो गया। अब इसको हमने डाउनलोड कर लिया, 2 फाइल का यूज़ पता पड़ गया, पहले से हमने रिक्वेस्ट की, दूसरे से अप्रूव हो गया, हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया। अब तीसरे में क्या है, अब तीसरे में हमें चाहिए एक प्रोविजनिंग प्रोफाइल। अब प्रोफाइल का मतलब क्या है, अब मुझे एक रियल डिवाइस में रन भी तो करनी है ना। तो एप्पल क्या कहता है कि अगर तुम्हें रियल डिवाइस में रन करनी है, अगर मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूँ कि जो डिवाइस में रन हो रही है वो एक ट्रस्टेड वेरीफाई डिवाइस है और मतलब जो एक सिक्योर कनेक्शन में बिल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको प्रोविजनिंग प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। प्रोविजन प्रोफाइल को भी डिकोड करके दिखाऊंगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। उसमें क्या है, मेरी डिटेल्स होंगी, एप्पल की डिटेल्स होंगी और किस डिवाइस पे रन होगा वो सारी डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो लेट से अब क्रिएट करते हैं एक प्रोविजनिंग प्रोफाइल। हमें सेम वही करनी है, iOS ऐप डेवलपमेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे iOS ऐप डेवलपमेंट की मैंने, कंटिन्यू की। अब यहाँ पे ये पिक करेगा कौन सी वाली है, ठीक है। तो हमने टेस्ट सर्टिफिकेट अभी क्रिएट किया है तो इससे क्रिएट करेंगे, ऑफलाइन सपोर्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू किया, अब यहाँ से सर्टिफिकेट पुल करवा रहा है कौन सा, मैंने iOS डेवलपमेंट क्रिएट किया है तो यहाँ पे चलते हैं कंटिन्यू। और अभी के लिए हम कोई अपना डिवाइस ऐड चलो कर देते हैं, ठीक है, कि इस डिवाइस को टेस्ट करेगा, ठीक है। अब देखो, जब मैं प्रोविजनिंग प्रोफाइल बना रहा हूँ ना, तो प्रोविजनिंग प्रोफाइल में मुझसे पूछ रहा है कि कौन से डिवाइस को रन करना है। तो इस प्रोविजनिंग प्रोफाइल का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है कि ये वेरीफाई करेगा कि इसी डिवाइस में रन हो, इससे अलग किसी डिवाइस में रन ना हो, सिक्योर कनेक्शन का बिल्ड हो इसी डिवाइस के साथ, ठीक है। तो वहाँ पे ठीक है। अब इसका हम कुछ भी नाम रख लेते हैं, लेट्स से टेस्ट प्रोविजनिंग प्रोफाइल, और हम आज की डेट डाल देते हैं जो भी है 3 जुलाई 2024। अब ये जनरेट हो गई और इसको हमने डाउनलोड कर लिया। सेम इसी की तरह इसको डिकोड नहीं करना, मैंने डिकोड कर रखी है एक और, उसको दिखाऊंगा। प्रोविजन प्रोफाइल कुछ नहीं है, एक info.plist फाइल है, उसमें क्या क्या डिटेल होंगी, पूरी ऐप की डिटेल होंगी। जैसे मेरी पुरानी कोई ऐप है, उसमें ऐप आईडी का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, कहाँ पे रन होगी, कब क्रिएट हुई है ये रही, कौन से मतलब इन्वायरमेंट में रन होगी, iOS पे रन होगी, मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक्सकोड मैनेज कर रहा है या फिर एक्सकोड क्लाउड मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये मैनेज हो रही है एक्सकोड के थ्रू, ठीक है। पर जब हमने, अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें हमने एक्सकोड क्लाउड इंटीग्रेट किया था, तो आप वहाँ पे आप जाके देखोगे ना सर्टिफिकेट्स में, तो यहाँ पे आप देखो किस, ये जो मैनेज हो रही है वो देखो किसके थ्रू मैनेज हो रही है, ये हो रही है एक्सकोड क्लाउड के थ्रू मैनेज, और जो हमने अभी बनाया है वो हो रही है एक्सकोड के थ्रू मैनेज, ठीक है। तो ये डिटेल्स होती हैं इसमें, और भी ये सारी कई इसमें सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स हैं यहाँ पे, और भी कई की चेन की डिटेल्स हैं,
टीम आईडी है, यहाँ पे टीम आईडी है और मेरा नाम है, और भी कई सारे टीम आइडेंटिफायर है, प्रोविजनिंग प्रोफाइल डिवाइस है, डिवाइस जो मैंने ऐड किया है, मेरी यूनिक आईडी है डिवाइस की, ठीक है। तो प्रोविजनिंग प्रोफाइल से स्पेसिफाई यहाँ पे आप देख रहे हो एरे है, जितने मैं ज़्यादा डिवाइसेस ऐड करूँगा अपने डेवलपर प्रोविजनिंग प्रोफाइल में उतने ही यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि ये प्रोविजनिंग प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ इतने नंबर ऑफ डिवाइस को ही वेरीफाई करेगी। तो प्रोविजनिंग प्रोफाइल का मतलब पता पड़ गया, सर्टिफिकेट का मतलब पड़ गया और सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का मतलब पता पड़ गया, ठीक है। अब हो गया तीनों चीज़, अब 3 चीज़ हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ऐप रन हो जानी चाहिए इस पे, पर नहीं। अब रन ना होने का मतलब ये है कि जो सर्टिफिकेट मेरे मिले हैं और जो मैंने रिक्वेस्ट की है, तो उन दोनों को मैच भी तो करना है ना, कि भाई दोनों मैच हो भी रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमें P12 फाइल जनरेट करनी पड़ेगी। और P12 फाइल क्या होता है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब जैसे मान लेते हैं कि अब मैं आता हूँ की चेन में, ठीक है। की चेन में मैं P12 फाइल जनरेट करके तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे और भी कई सारी डिटेल्स पड़ी हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनिंग प्रोफाइल को यहाँ पे जो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है, इसको पिक कहाँ पे है, डाउनलोड्स में आते हैं, इसको उठाते हैं डेस्कटॉप पे, जो हमारा सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट इसको उठाना है और की चेन में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। जब आप की चेन में ड्रॉप कर दोगे इसे, तो की चेन में ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे माई सर्टिफिकेट्स में आ जाएगा वो। अब यहाँ माई सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा आइटम आ जाएगा, ठीक है। मैं शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी और भी डिटेल्स पड़ी है इसमें। यहाँ पे आ जाएगा, आप वहाँ पे राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोर्ट P12 का, ठीक है। तो जैसे P12 एक्सपोर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे जहाँ पे आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे शो हो जाएगी। ये हो गया। अब दूसरा P12 में होता क्या है, P12 में होता है हमारे पब्लिक की और प्राइवेट की। अब पब्लिक की और प्राइवेट की से क्या होता है कि जब मैंने सर्टिफिकेट जनरेट किए तो उसने मुझे वेरीफाई कर लिया कि मेरी ही पब्लिक की है, मेरी ही प्राइवेट की है, तो डिवाइस रन होगा, ठीक है। तो अब मैं इन सर्टिफिकेट को अगर किसी और को शेयर करूं तो मुझे P12 देनी पड़ेगी। अगर मैं P12 ना दूं और मैं उससे बोल दूं कि ले भैया ये सर्टिफिकेट है और ये प्रोविजनिंग प्रोफाइल है, तो उस सर्टिफिकेट को कीचेन में डालियो और P12 द्वारा जनरेट कर लेना, पर उसमें उसके लिए रन नहीं होगी एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि पब्लिक की हमने जनरेट की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। जो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट थी इससे पब्लिक की जनरेट हुई थी। अब पर उसके केस में क्या होगा, उसके केस में पब्लिक की अलग बन जाएगी, प्राइवेट की हमारी वाली जाएगी। तो क्या होगा कि पब्लिक प्राइवेट की मिसमैच हो जाएंगी और मिसमैच होने से उसके एक्सपोर्ट में जो है एप्लीकेशन रन नहीं होगी, ठीक है। तो इतना है इन चारों फाइल्स का यूज़। इसका मतलब मैं एप्पल को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे सर्टिफिकेट जनरेट करके दे, मैं एक ऑथेंटिक यूज़र हूँ। एप्पल ये बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें वेरीफाई कर लिया, तुम ऑथेंटिक यूज़र हो, ये रही तुम्हारी डिटेल्स और लो सर्टिफिकेट। इसने सर्टिफिकेट दे दिया। अब सर्टिफिकेट देने के बाद भैया कौन से डिवाइस पर रन होनी है, कैसे रन होनी है, क्या डिटेल्स है, क्या टीम आईडी है, कितने डिवाइसेस रन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स होंगी वो प्रोविजनिंग प्रोफाइल के अंदर होंगी। एक डिवाइस होगा, 50 होंगे, 100 होंगे, जितने होंगे वो इसके अंदर होंगे। उसके बाद दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, ठीक है, कि सिक्योर कम्युनिकेशन, भाई ये दोनों वैलिड है कि नहीं। सर्टिफिकेट्स जिस बंदे ने जनरेट किए थे उसी की P12 फाइल है कि नहीं, उसके बीच में रिलेशनशिप P12 से बनेगी। और P12 अगर किसी हम को किसी और डिवाइस पर रन करना है, किसी और सिस्टम में जाके रन करना है, तो मुझे ये तीनों चीज़ ही भेजनी पड़ेंगी, ठीक है, जब भी वो रन हो पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में भी सेटअप करेंगे और हो सका तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी सर्टिफिकेट मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।